आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। मैं सैयद सदी चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दुखती रंग न्यूज पर। तालाबंदी का तीसरा चरण आज आखिरी दौर में, जब सरकार ने घोषणा की कि दूसरे प्रदेश के फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल का संचालन शुरू किया गया, तो हमारे संवाददाता पहुंचे कानपुर सेंट्रल स्टेशन और उनके आए हुए मजदूरों से बातचीत की। मैं सनाया सिद्दीकी, दुखती रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। तालाबंदी में जो प्रवासी मजदूर अपने घरों से दूर दूसरे प्रदेशों शहरों में फंसे हैं, और जब आज सरकार ने ऐसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेल का संचालन किया और बताया कि किसी मजदूर से कोई तरह का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, न अब तक लिया गया है। हमारे संवाददाता अतीक अजीज जब सच जानने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल पर जो गुजरात से मजदूर आ रहे हैं उनसे बात की, तो सच निकलकर सामने आया। वो सरकार की घोषणा क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या क्या है। हमारे संवाददाता अतीक अजीज की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहां से रेलवे को काफ़ी आवागमन लगा रहता है, लेकिन ये लॉकडाउन की जो जब से लगा है तब से सारी पूरे भारत की जो ट्रेनें बंद हैं, और अभी जो प्रवासी मजदूर अपने दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे और उनको वापस लाने के लिए उनके शहरों में, उनके गांव में जो यहाँ पर जो रेलवे का संचालन किया गया है और उनके घरों तक पहुँचाने के लिए जो संचालन किया गया है, आइए उसकी जानकारी लेने के लिए उनकी कुछ तह तक पहुँचने के लिए देखते हैं कि जो रिपोर्ट आ रही है कि जैसे मोदी जी ने उसको भाड़ा किराया जो है सरकार दे रही है, और प्रदेश सरकार 15% दे रही है, और सेंट्रल मोदी सरकार 85% दे रही है। आइए देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप कहाँ से आ रही हैं? हम अहमदाबाद से। थोड़ा तेज़ बोले। अहमदाबाद से आ रही हैं। अहमदाबाद से आप आ रही हैं, तो आपको रास्ते में कोई किसी तरीके की असुविधा हुई? कुछ भी नहीं हुई। कोई असुविधा नहीं। और किराया आपका किसने दिया? पैसा दिया आपने? 600 रुपये दिया अहमदाबाद में। 600 रुपये आपने दिए? हाँ, 600 दिया। 600 रुपये दिया। अभी आप बोल रहे थे कि कोई पैसा नहीं दिया, तो ऐसा क्या है? यूपी में नहीं, जो आप जब ट्रेन पे बैठे हैं तो बस में बैठे हैं तो उसका आपने 600 रुपये दिया है। तो यही मैं जानकारी लेना है कि सरकार का कहना कुछ और होता है और ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ और होती है। कहाँ से आए? हमारे साहब जी अहमदाबाद से आए। देखिए, ये अहमदाबाद से आए, और आपको रास्ते में कोई किसी तरीके की असुविधा हुई? असुविधा का साहब खाली पानी मिलता और रास्ते में आपने खाना कब खाया था? खाना मिला ही नहीं कहीं। आपने आखिरी बार खाना कब खाया? वो हमने खाया 12 बजे का। कल? हाँ, कल 12 बजे खाना खाया है, और अभी रास्ते में आपको कोई खाना नहीं मिला कुछ भी। थोड़ा तेज बोले। नहीं मिला कुछ भी, पानी की बोतल मिली बस। रास्ते में कोई खाना नहीं मिला, और आपका कोई पैसा यहाँ तक आने में लगा? नहीं लगा। पैसा लगा ना? क्या नहीं? कितना लगा? पैसा लगा ना बस में 600 रुपये बस के भरे, और जो वो देते हैं टोकन, उसका 200 रुपया, 800 रुपये भरे। देखिए कि जो 800 रुपये ये सवारी से लिया गया, जनता से जो 800 रुपये लिया गया है, सच कुछ और होता है और सरकार की घोषणाएं कुछ और होती है। अहमदाबाद से आए, तो आपको यहाँ तक आने में किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? सर उसमें पानी आने तो सर मिला ही नहीं कहीं। खाना भी नहीं मिला। आखिरी बार खाना कब मिला? आखिरी बार यहाँ भी अभी तक नहीं मिला मेरे को। अभी यहाँ पर आखिरी बार आपने खाना कब खाया है? आखिरी बार अभी तो नहीं खाया मैंने, आखिरी बार वहीं रूम पे ही खा के आए थे, अभी तक यहाँ भी नहीं मिला। कल 3 बजे के खाना खाए हुए, देखिए, और उनको अभी तक यहाँ पर किसी तरीका खाना नहीं उपलब्ध कराया गया है। और आपका यहाँ तक आने में कोई पैसा लगा, खर्च हुआ? पैसा लगा वहाँ 600 रुपये। 600 रुपये जी। 600 रुपये देखिए यहाँ पर लगा है। जनता की जैसे बता रही है कि 600 रुपये लगा है। अहमदाबाद से आ रही है। आपको यहाँ तक आने में कोई किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा? अरे पानी मिला साहब, और कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ यहाँ तक पानी मिला? अभी तक आपने खाना नहीं खाया? खाया अभी मिला ना। अभी यहाँ खाना मिला। आखिरी बार कब खाया था? 12 बजे। कल 12 बजे। कल देखिए 12 बजे खाना इन्होंने खाया। यहाँ पर आए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको देखिए, और इनको खाना आपने खिलाया रास्ते में कहीं पर? बच्चों को देखिए खाना नहीं खिलाया है। ये जो बच्चे हैं
और आपका किसी तरीके से यहाँ से आने में, वहाँ से यहाँ तक आने में कोई पैसा लगा? हाँ कितना लगा? 800 रुपये। 800 रुपये एक सवारी का? बच्चे का नहीं 800 रुपये देखिए लगा है, या जैसे कि बता रहे, थोड़ा तेज़ बताइए आपका कितना पैसा लगा? 800 रुपये। 800 रुपये लगा हुआ है इनका। देखिए कि सच कुछ और है और सच्चाई कुछ और होती है। सरकार, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ से आए हैं, खाना खा रहे हैं। आपको मैडम खाना कहाँ मिला था इससे पहले? कहीं नहीं मिला, रास्ते में कहीं खाना कहीं नहीं मिला। 3 दिन के भूखे हैं हमारा। 3 दिन के पे देखिए घुसे, और ये छोटे से बच्चे हैं। बेटा आपको खाना का आपको ये खाना कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा खाना? देखिए छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी सिर्फ यहाँ पर चावल और वो दिया गया है, और छोटे से बच्चे जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, 3 दिन के भूखे बच्चे। और मैडम ये यहाँ तक आने के लिए आपने कुछ पैसा खर्च किया है? हाँ कितना लगा? 600 रुपये। 600 रुपये। देखिए 7 आदमी है। 600 रुपये एक आदमी का 600 रुपया लगा है। कि बस बड़ा सवाल यही है कि सच कुछ और है और ज़मीनी सच हकीकत कुछ और है, और सरकार की घोषणाएं कुछ और हैं। अब इन गरीब मजदूरों की परवाह कौन करेगा? इनको क्या ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा? इनके घरों तक पहुँचाने के लिए क्या ये इनके पास पैसा नहीं है? ये किस तरह से घर पहुँचेंगे और आगे की ज़िंदगी इनके लिए कितनी मुश्किल है? अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे मोदी जी ने अभी, प्रधानमंत्री जी ने जो अभी यहाँ 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, एक पैकेज का ऐलान किया है, अब उसकी ज़मीनी हकीकत किस हद तक यहाँ पर सामने आती है और ज़मीनी हकीकत क्या है, और उस 20 लाख करोड़ की जनता के बीच में वो कितना आ पाता है और कितना यहाँ पर खर्च होता है, या बीच में ही कहीं पर इसका भी लोग जो नेता हैं और इसको जो बीच में खा लेते हैं, बीच में चला जाता है, जनता तक इसका हक नहीं पहुँच पाता है। आइए उसको जो जानकारी यहाँ से निकल कर सामने आ रही है कि पैसा जो है यहाँ तक आने के लिए जो सवारी ने 600 रुपये खर्च किए हैं, यहाँ से 600, 650, 800 किसी से कुछ जैसे भी जिससे लिया गया है, बस यहाँ तक आने के लिए लोगों ने पैसा दिया।